नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने चतुर्थ प्रश्न में उल्लिखित 3 उप प्रश्न जो कि आशय स्पष्ट करने से संबंधित थे उनको समझा, जाना और उनके उत्तर लिखे। आज हम 5वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की हमें विशेषताएं बतानी हैं। तो भाषा शैली में आपका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही आ जाता है। तो आप इसमें बता भी सकते हैं कि इसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग है, सुगठित वाक्य योजना है, मुहावरे और अलंकारों का भी प्रयोग है, शैली विधान और भावात्मक शैली भी है। साथ ही संस्मरणात्मक और भावात्मक शैली आप इसमें बता सकते हैं। छठा है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो इसमें आप लिख देंगे कि जैसा आप जानते भी हैं कि वे एक सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों से उन्हें विशेष लगाव था। गले में और आंखों पे हमेशा दूरबीन लगाकर पक्षियों की प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। घुमक्कड़ स्वभाव था, वर्ड वाचर थे, प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित थे। और चाहें तो आप चौधरी चरण सिंह वाला जो उदाहरण है वो भी यहाँ दे सकते हैं। और फिर है आपका सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी। तो जैसा भी आपको भी लग रहा है कि ये सुनहले पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला यहाँ बताया गया है सालिम अली को। वे प्रकृति परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता था। इस कारण वे सपनों के मिथक बन गए। उन्हें लक्ष्य कर लिखा गए संस्मरण का शीर्षक बिल्कुल उचित और सार्थक लगता है हमें। और ये शीर्षक रहस्यात्मक और जिज्ञासावर्धक भी है। तो इस प्रकार हमें इसके उत्तर दे देने हैं। तो अब हम इसके एक बार आदर्श उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो भाषा शैली से संबंधित लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू, देखिए कौन कौन से, कहीं कहीं पर जो है उर्दू के जो शब्द हैं और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। और इसी प्रकार छठा प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। हमने इस पर विचार भी किया है और हम लिख भी देंगे। देखिए कि सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति एवं पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद कोई हुआ हो। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। सातवां देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। हमने इस पे अपना विचार मंथन भी किया। देखिए, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। कैसा है बच्चों? रहस्यात्मक। इसमें एक रहस्य है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के क्या हैं? प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है ही, किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।